हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। हिस्ट्री क्लास 6 का आपका जो है चैप्टर नंबर 6 देखना है आज। इससे पहले आपके 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दी हैं, 5 अध्याय आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका भूगोल है क्लास 6 से 12 तक का मैंने पूरा आपका कंप्लीट करवाया हुआ है, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसके अलावा जो साइंस है वो भी आपका 6 से 10 तक का पूरा टोटल कंप्लीट करवाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे देखेंगे। चैप्टर का नाम है आपका नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार। देखिए आगे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। अनघा निकली सैर पर। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही है। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, टीचर से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाने ले जाइएगा। क्या बोली? उसकी माँ के सारनाथ दिखाने भी जाइएगा। चलिए अब देखते हैं आगे कि कौन अनघा को सारनाथ दिखाने ले जाता है और आगे क्या होता है। तो देखिए बुद्ध की कहानी दी हुई है। बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपने सुने होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा देखिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। एक आपका एक क्वेश्चन है एग्जाम में सीधा आता है वन लाइनर में। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इनके दो नाम गौतम बुद्ध के नाम से इन्हें जाना जाता है और सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली थे। महाजनपद आ चुके थे, 16 महाजनपद। अभी हमने मगध वज्जी के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, है ना। तो क्या बता रखा है कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जो कि अध्याय 9 में देखेंगे। बहुत से विचारक इस परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। इन्हें जानना था कि आखिर जीवन है क्या। ठीक है, देखिए आगे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया, सुख त्याग दिए घर के। हमें ज्ञान की प्राप्ति करना है, ठीक है। इस चीज़ के चक्कर में अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, ज्ञान के खोज में इधर उधर घूमे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के समय उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की। कहाँ पे? बोधगया में। ठीक है, बोधगया कहाँ है इस समय पे? बिहार में। तो एग्जाम में पूछा जाता है जो सिद्धार्थ या बौद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोधगया, पीपल वृक्ष के नीचे। वृक्ष का नाम भी पूछा जाता है, जगह का नाम भी। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ठीक, दो चीज़ें हमें यहाँ से पता चल गई। बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? पीपल वृक्ष के नीचे, बोधगया बिहार में। इसके बाद सारनाथ, वाराणसी के निकट सारनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इन्होंने अपना यहाँ पे पहला उपदेश दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तीसरा क्वेश्चन, कुशीनारा में मृत्यु कहाँ हुई बुद्ध की? कुशीनारा में। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? पहला उपदेश कहाँ दिया? मृत्यु कहाँ हुई? तो तीनों क्वेश्चन निकाल के आ गए। चलिए देखिए आगे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। दुख क्यों होता है हमें? इच्छा और लालसाओं के कारण, एक्सपेक्टेशन के कारण, उम्मीदों के कारण। तो वही चीज़ बुद्ध ने उस समय पर समझाई। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, एवं और अधिक यानी और बड़ी चीज़ हमें चाहिए होती है। ठीक है, जितना चाहिए उतना मिल गया, लेकिन उतने में क्या होता है? उतने में मन नहीं भरेगा, और चीज़ें चाहिए। तो इससे क्या होगा? हमें दुख की प्राप्ति होगी।
वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने क्या कहा कि जो लालसा है, लिप्सा है, इसको तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए देखिए आगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें, यानी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी ताकि आम लोग भी उस चीज़ को समझ सकें। देखिए इधर पर आपका ये सारनाथ का स्तूप बना हुआ है। ये आपका अशोक सम्राट के द्वारा बनवाया गया है। एग्जाम में पूछता है कि जो सारनाथ का स्तूप बना वो किसने बनवाया था, कौन से राजा ने, तो अशोक ने बनवाया था। कीसा गौतमी की कहानी दी हुई है एक छोटी सी, देखिए इधर पर। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, कीसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी थी कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाना जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी किसी भी घर में किसी की कभी भी मृत्यु ना हुई हो, हर इंसान जीवित ही रह रहा हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो कीसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, किसी न किसी की मृत्यु हो रखी है, यानी उसे सरसों के बीज नहीं मिले। यानी सीधी सी बात है, बुद्ध ने फिर से उनको शिक्षा दी कीसा गौतमी को कि जो आया है वो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है षड दर्शन वाला। देखिए इसमें सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। 6 शाखाएं याद कीजिए, फिर इनके ऋषियों के नाम याद करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखिए इधर पे वैशेषिक, न्याय, साख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत। ठीक है, अब इनके ऋषि, 6 पद्धतियों के ऋषि कणद किसके हैं? वैशेषिक के। ठीक, गौतम न्याय के हैं, कपिल साख्य के हैं, योग पतंजलि के तो सबको याद रहता है, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, और वेदांत या उत्तर मीमांसा के व्यास हैं। तो 6 आपको याद करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, सीधा पूछेगा कि जो 6 दर्शन की शाखाएं हैं इसमें से वैशेषिक के ऋषि कौन है? तो कौन है? ऋषि कणद, न्याय के गौतम, साख्य के कपिल, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास। चलिए आगे देखिएगा। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, इसको 6 के 6 आप जो है शाखाएं याद करेंगे, और शाखाओं के याद के साथ साथ उनकी कौन कौन से ऋषि हैं उनको याद करना होगा। अब देखिए उपनिषद पढ़ते हैं। जिस समय बौद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। क्या बचेगा मृत्यु के बाद? मृत्यु के बाद बचती है आत्मा। तो कुछ विचारकों का कहना था, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया।
वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, इन्होंने बोला कि मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है जो है हमारी आत्मा। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जो उस समय के विचारक थे उन्होंने लिखी हैं, तो कहाँ मिलेंगी? हमें उपनिषद में मिलेंगी। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उत्तर वैदिक ग्रंथ हमने पढ़े थे, ठीक है, पिछले चैप्टर में। आगे देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ याद कर लीजिए। गुरु के समीप बैठना, सीधा पूछेगा एग्जाम में, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन दिया गया है। ठीक है, दो लोगों की बातचीत का संकलन दिया है। प्राय विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। नॉर्मल सी भाषा लिखी हुई है उपनिषद में वार्तालाप के रूप में। बुद्धिमान भिखारी, एक बुद्धिमान भिखारी की इधर पे एक कहानी दी हुई है ना। तो देखिए इसको कहाँ से लिया गया है। ये वार्तालाप छांदयोग उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सोनक और अभिप्रतारिण दो ऋषि थे। नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सोनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान जन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने कहा, सार्वभौम आत्मा की। ओह, अब भिखारी बोलता है, अच्छा, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम तो जानते हैं। भिखारी ने पूछा, क्या पूछा भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही तो एक भाग हूँ। तो ऋषि बोले, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को अपमानित कर रहे हैं, उसको भोजन नहीं दे रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। सीधी सी बात है, भिखारी को भोजन चाहिए था, उसने बातें बनाई और ले गया बस। चलिए आगे देखिए। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे या फिर राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, गार्गी का उल्लेख मिलेगा। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, सत्यकाम को, है ना, तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। उपनिषदों के कई विचार का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। कक्षा 7 में पढ़ेंगे, चलिए पढ़ लेंगे कक्षा 7 में। आगे देखिए क्या है। व्याकरणविद पाणिनि के बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के रूप में काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम की लघु सूत्रों के रूप में लिखा। चलिए आगे देखिए। जैन धर्म, अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ ने की थी, जिनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? चलिए आगे देखिए इसमें क्या है। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारकों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इनका कुल पूछा जाता है। जैन धर्म जो ये महावीर स्वामी हैं, इनका कुल पूछा जाता है, लिच्छवी कुल। ठीक है, बज्जी संघ की। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, मगध बज्जी के बारे में पढ़ा है अध्याय 5 में, पिछले चैप्टर में। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। घर छोड़ने के 12 वर्ष बाद यानी 30 में इन्होंने घर छोड़ा और 42 साल में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए आगे। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए।
उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा जो है प्राकृत भाषा में दी। यही कारण कि साधारण जन भी उन्हें तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। सीधी बात है कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जब आप उसमें शिक्षा देंगे तो आम लोग उसको समझेंगे, हर इंसान उस भाषा को समझ पाएगा, है ना। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, मगध की मागधी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता था। चलिए आगे देखिए। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करने पर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म की समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। क्यों? क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कई कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, है ना। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो मर ही जाएंगे। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रहीं। मतलब एक पर्सन बोलेगा और जो स्टूडेंट है वो सुनेगा, लिखित कुछ नहीं था, है ना। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। आगे देखिए, संघ क्या था। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करके लोग वहां पे एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। याद कर लेना कि जो विनय पिटक है वो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। इसमें नियम बनाए गए हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए, वो नियम आपके विनय पिटक में दिए हुए हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से क्या क्या करना होता था। अगर बच्चे संघ में जाएंगे तो उनको अपने माता पिता से परमिशन चाहिए, दासों को स्वामियों से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी साधु भिकारी के प्राकृतिक शब्द कहा जाता था। साधु भिकारी इनको बोला जाता था, भिक्षु तथा भिक्षुणी। भिक्षु आपको पुरुष के लिए इस्तेमाल करते थे और भिक्षुणी आपका स्त्री के लिए। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, नाई थे, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। लेकिन वहाँ पे आपका फिर कास्ट टास्ट कुछ नहीं चलता था, सब एक जैसे ही होते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। फ्री रहते थे, लिखते रहते थे। अभी देखिए पहाड़ी गुफाएं बनी हुई हैं महाराष्ट्र की, है ना। ये इधर पे देखिए पहाड़ी और पत्थरों को काट कर इस प्रकार से गुफाएं बनाई जाती थी, जिनको हम बिहार कहते हैं। यहाँ पे लोग बाग रहते थे, ठीक है, यही लोग रहते थे। आगे देखिए बिहार आपका रहने की ऐसे जो गुफाएं बनी हुई हैं इनका नाम है, ना कि बिहार राज्य। ठीक, बिहार राज्य तो आपका बाबकरी वाला ऐसा होता है ना। चलिए देखिए आगे। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान
पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो ये आपकी गुफाएं दिखाई गई हैं, इनमें रहते थे बारिश के मौसम में। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। यानी जगह जगह अब लोग घूमते फिरते थे, वो स्थायी जगह पर रहने लगे। ठीक है, तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो याद रखिएगा विहार किसे कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा विहार किसे कहते हैं। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर काटकर बनाए गए, जो कि आपका महाराष्ट्र का विहार दिखाया गया है। आगे देखिएगा, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? एक बौद्ध ग्रंथ से इन्होंने एक चीज निकाली। जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बौद्ध के अनुयायियों तथा भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो उनका जो बड़ श्रेणी परिवार सब त्याग देते थे और सब एक समान हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि अब उनकी कास्ट के अनुसार उनको रखा जाएगा, उनके बड़ के अनुसार उनको रखा जाएगा, उनके परिवार के अनुसार उनको रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बंद कर दी गई थी। सीधी बात है, अगर आप वहाँ पे हैं संघ में तो आपको एक समान माना जाएगा। आगे देखिए, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण करवाया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उप महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बट गया, साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैला। आश्रम व्यवस्था क्या थी इनकी? देखिए इधर पे आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया हुआ था। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है ना। तो ये 4 आश्रम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से थे? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब इसको देखिए, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्या करता था? क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान भी सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, है ना। क्या किया जाता था ब्रह्मचर्य में? कि सादा जीवन बिताएंगे। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना पड़ता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में, वानप्रस्थ वन में, जंगल में रहना पड़ता था, साधना करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। तो ये आपके 4 आश्रम थे पहले ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। वेद नहीं पढ़ती थीं स्त्रियाँ। ठीक है, शूद्र भी वेद नहीं पढ़ते थे। आगे देखिएगा, तो आपका इधर पर समाप्त हो गया। अन्यत्र में क्या दिया हुआ है? देखिए इधर पे आपका जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर था, जरथुस्त्र। ठीक है, उनकी शिक्षाओं का संकलन जीन्द अभिस्ता मिलता है। एग्जाम में सीधा पूछता है कि जीन्द अभिस्ता किससे संबंधित है? तो जरथुस्त्र से है, जो कि ईरानी पैगंबर था। जीन्द अभिस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, अच्छे विचार रखो, सद्वचन अच्छा बोलो, अच्छा कार्य करो, सत्कार। ठीक है, हे ईश्वर बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बनाए रख सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म बना रहा। जरथुस्त्रवाद कहाँ का धर्म है? ईरान का। जीन्द अभिस्ता संकलन किससे संबंधित है? जरथुस्त्रवाद से। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात तथा महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, इंडिया में आ गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज कहलाते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। बचे आपके क्वेश्चन आंसर और उपयोगी शब्द। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर उपयोगी शब्द मिल जाएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।